बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तलबा और तालबात। आज मैं आपके साथ इकबाल की एक नज़म जो जमात दाहम में है, फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, उसकी तशरीह और तारुफ शायर शेयर करूँगी। सबसे पहले हम इकबाल के तारुफ की तरफ आते हैं। इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए और एमए किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कुछ अरसा आप मुलाजमत करते रहे और फिर उसके बाद इंग्लिस्तान चले गए। लंदन से बारट लॉ के बाद जर्मनी से पीएचडी की और वापस आकर वकालत करते रहे और 1938 में वफात पाई। इकबाल हमारे कौमी और मिली रहनुमा हैं। उर्दू और फारसी ज़बान के अजीम शायर होने के अलावा एक मुफक्किर और फ़लसफ़ी की हैसियत से भी मशहूर है। और इसके अलावा इकबाल ने उर्दू और फारसी कलाम के अलावा नसरी सरमाया भी उनका शाया हो चुका है। मिली और इस्लाही नज़में भी बहुत आपने लिखी हैं और इकबाल की तसानीफ़ में खुतबात इकबाल, फ़ारसी शेरी मजमूए, इसरार और रमूज़, प्याम मशरिक, ज़बूर अजम, जावेद नामा और इसके अलावा बांगे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और अरमगान इजाज़, इसमें फ़ारसी कलाम भी शामिल है, शाया हो चुके हैं। इकबाल की शायरी जो है वो मिली और इस्लाही भी है। मैंने आपसे कहा आपने हर उम्र हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के लिए शायरी की। मुसलमानों को के जज्बा हुर्रियत को भी बेदार किया। ये वो वक्त था जिस वक्त इकबाल मुसलमानों के लिए एक जिसे कहते हैं मशल और रोशनी बनकर आए, क्योंकि ये मुश्किल दौर था मुसलमानों के लिए। जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के ऊपर अंग्रेज़ जो थे वो कब्ज़ा कर चुके थे, मुसलमानों के ऊपर गालिब आ चुके थे, हुकूमत उनके हाथ में चली जा चुकी थी। तो मुसलमानों को उनका शानदार माजी याद दिलाने के लिए भी आपने फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला का सहारा लिया। अब मैं आपके साथ अशार की तशरीह शेयर करूँगी। सबसे पहला शेर है, फ़ातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्शते खाक का मासूम है। इस नज़म में अगर हम देखें तो इकबाल ने बड़े सगीर के मुसलमानों में जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करने की कोशिश की है। इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो मुसलमानों के लिए बड़ी सख्ती का दौर था। मुसलमान अंग्रेज़ों की गुलामी कबूल कर चुके थे और अपने ताबनाक माजी को फरामोश कर चुके थे। ऐसे हालात में ज़रूरत थी इस अमर की कि इनमें जज्बा हुर्रियत बेदार किया जाए। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए इस काम का बेड़ा उठाया और ये नज़म इसी पस मंज़र में लिखी गई। इकबाल इस नज़म में एक तारीखी वाक़े का सहारा लेकर मुसलमानों के अंदर जज्बा हुर्रियत बेदार करते हैं और एक ऐसी लड़की के बारे में जो लीबिया के मुसलमानों और इटली के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी के असूल के लिए जंग में भरपूर हिस्सा लेती है और फिर उसके बाद जामे शहादत नोश करती है। इस शेर में इकबाल 14 साला बच्ची फ़ातिमा को खराज अकीदत पेश करते हुए फरमाते हैं, ए फ़ातिमा तू मासूम और पाक दामन है, तेरी पाकीज़गी पर कोई शक नहीं, तो मुसलमान उम्मत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बायस है। इकबाल मज़ीद कहते हैं कि ए फ़ातिमा तू जिस मट्टी से बनी है वो मासूम है और तेरी मासूमियत में इतना बड़ा जज्बा छुपा हुआ है कि मिल्लत का हर फर्द इस जज्बे को सलाम पेश करता है। तूने जामे शहादत नोश करके अब उम्मत मुसलमा की लाज रख ली है और हमें फ़ख्र है कि हम में फ़ातिमा जैसी पाक दामन और मासूम बच्चियां मौजूद हैं जिनका जज्बा जहाद काबिल रश्क है। इकबाल इस शेर में फ़ातिमा से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए फ़ातिमा हम तुझ पर जितना भी रश्क करें वो कम है, और मुसलमानों को फ़ातिमा की मिसाल देकर उनके अंदर जज्बा हुर्रियत को बेदार करते हैं। इसके बाद दूसरा शेर है, ये सआदत हूर सहराई तेरी किस्मत में थी, गाज़ियान दीन की सकाई तेरी किस्मत में थी। इकबाल इस शेर में फ़ातिमा से मुखातिब होकर कहते हैं, ए फ़ातिमा तू रेगिस्तान में रहने वाली एक पाक दामन लड़की थी। हूर सहराई सहरा की हूर है, सकाई कहते हैं पानी पिलाने को, तो तू सहरा की वो हूर है जो रेगिस्तान में रहने वाली एक पाक दामन लड़की थी।
लेकिन अल्लाह ताला ने तुझे बड़ी अहम जिम्मेदारी के लिए चुन लिया। तू बहुत खुशकिस्मत है कि तेरे जिम्मे अल्लाह ने मुजाहिदीन को पानी पिलाने का फ़र्ज सौंपा। किसी को पानी पिलाना वैसे ही बड़ी सआदत की बात है और इसके बदले में अल्लाह ताला ने 10 नेकियां अता फरमाई हैं। फिर उन मुजाहिदीन को पानी पिलाना जो अल्लाह के दीन और वतन की हिफाजत के लिए दूसरों से जंग लड़ रहे हैं और ज़ख्मी हालत में हैं, तो सोचे उनको पानी पिलाना कितना अजर और सवाब का काम है, और अपनी जान को ख़तरे में डाल के। इकबाल ने फातिमा के जज्बे से मुतासिर होकर उसे सहरा की हूर कहा है। हूरे जन्नत की 2 शीज़ाएँ हैं जो इंतहाई खूबसूरत होंगी। शायर ने इनका हवाला देते हुए फातिमा की पाकीज़गी बयान की है। शायर फातिमा के जज्बा जहाद से मुतासिर हैं और उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अगला शेर है, ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बेतेगो सपर है, जसारत आफरीन शौक़े शहादत किस कदर। फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने अमली तौर पर लीबिया की जंग में हिस्सा लिया। शायर इस शेर में फरमाते हैं, ए फातिमा, तेरे पास ना तो तलवार मौजूद थी कि तू दुश्मन पर वार कर सके, और ना ही दुश्मन का वार रोकने के लिए ढाल थी, लेकिन इसके बावजूद तूने अपनी जान हथेली पर रखकर मुजाहिदीन इस्लाम को पानी पिलाती रही। तुम्हारे शौक़ शहादत को देखकर दूसरों में भी ये जज्बा उभरा और दूसरे लोगों में भी शौक़ शहादत जागा। तेरी शहादत दूसरों के लिए एक सबक है। तूने दूसरे लोगों के लिए अपनी ज़ात को नमूना बनाकर पेश किया। अगर अल्लाह के रास्ते में जहाद करना हो तो इसके लिए ना तो किसी तलवार की ज़रूरत है और ना ढाल की, मगर इंसान को सिर्फ जज्बा ईमानी से सरशार होने की ज़रूरत है। बकौल शायर, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। जी, चौथा शेर है, ये कली भी इस गुलिस्ताने खिज़ां मंजिर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकस्तर में थी। इस शेर में शायर कहते हैं, मैं तो समझा था कि मुसलमान कौम मुकम्मल तौर पर तबाही और बर्बादी से दो चार हो चुकी है। जिस तरह खिज़ां हरे भरे बाग को उजाड़ कर रख देती है, इसी तरह उम्मते मुसलमा का बाग भी खिज़ां रसीदा हो चुका है। अब यहाँ खुशरंग फूलों के बजाय नोकदार और खाकदार कांटे रह गए। मुझे क्या पता था कि इस उजड़े हुए गुलशन में अभी फातिमा जैसी कलियां मौजूद हैं। जिस तरह कोई चीज़ जल जाए तो राख बन जाती है और इंसान समझता है कि इस राख से कुछ नहीं होगा, अचानक कोई चिंगारी भड़क कर अपने वजूद का एहसास दिलाती है। वो एक चिंगारी उम्मीद की किरण बन जाती है और आग अभी बुझी नहीं, बल्कि इसमें अभी भी तैश बाकी है। इसी तरह फातिमा भी इस उजड़े हुए गुलिस्तान में एक कली की मानिंद है, जो इस बात का एहसास दिलाती है कि ये गुलशन अभी उजड़ा नहीं, इसमें नए पौधे जन्म ले सकते हैं, इसमें फिर से बहार आ सकती है। और इकबाल मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम परेशान ना हो, मायूस ना हो, अपने अंदर जज्बा शौक, जज्बा जहाद, जज्बा हुर्रियत को बेदार करो। अपने ताबनाक माजी को देखो, इस मासूम बच्ची को देखो जो किस तरह से दुश्मन से तन्हे तन्हा बगैर ढाल और तलवार के लड़ती है। तो तुम भी मायूस ना हो। अपने सहरा में बहुत आहू अभी पोशीदा है, बिजलियां बरसे हुए बादल में भी ख्वाबीदा है। आहू हिरन के लिए है और पोशीदा छुपे हुए, बिजलियां बरसे हुए बादल शानदार माजी की अक्कासी है और ख्वाबीदा है, छुपी हुई है। इकबाल फरमाते हैं, ए फातिमा, तुम्हारी कुर्बानी ने हमारे अंदर उम्मीद का दिया रोशन कर दिया है। हमें एक रोशन मुस्तकबिल की झलक नजर आ रही है। हम तो मायूसी की गहराइयों में घिर चुके थे। तूने हमें एक नई जिंदगी की राह दिखाई। हमें इस बात का यकीन हो गया कि अभी हमारे इस रेगिस्तान में बहुत से हिरन छुपे हुए हैं।
हिरन असल में नखलिस्तान में रहते हैं और सहरा में जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ इकबाल की मुराद ये है कि अभी हमारे पास जज्बाए अमल रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हों तो इसमें बिजली चमकती है, लेकिन जब मूसलाधार बारिश हो जाए और बादल छट जाएं तो बिजली नहीं चमकती। लेकिन इकबाल कहते हैं कि अगरचे मुसलमान अरूज हासिल करके अपना इक़दार खो चुके हैं, इनका बादल बरस चुका है, मगर अब भी बरसे हुए बादलों में फातिमा जैसी बहुत सी बिजलियां छुपी हुई हैं जो मुसाफिरों के लिए रोशनी मुहैया कर सकती हैं, जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा सकती हैं। तो इन रोशनी की किरणों से हमने सबक सीखना है और अपने ताबनाक माजी को बेदार करना है और दोबारा से अपना खोया हुआ वक़ार हासिल करना है। जी तलबा और तालबात, ये पहले 5 अशार की तशरीह थी नज़म फातिमा बिनते अब्दुल्ला की। उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।